दिवाली व्रत कथा। एक समय एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन जब साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी, तब माँ लक्ष्मी ने उस साहूकार की बेटी से कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। साहूकार की आज्ञा से साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती कर ली। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, उसे बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र दिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। लड़की ने माँ लक्ष्मी की बात स्वीकार कर ली और घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। लड़की की बात सुनकर माता पिता बड़े खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। जब उसके माता पिता ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो वो कहने लगी कि माँ लक्ष्मी का वैभव बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, मैं उनका अच्छे से स्वागत कैसे कर पाऊंगी? साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर सब समझ गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर घर की साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाओ, माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करो। माँ लक्ष्मी श्रद्धा देखती है। जो सच्चे मन से श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को जो भी अर्पण करता है, माँ लक्ष्मी वो खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। पिता की बात सुनकर बेटी ने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलख का हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने गिरा दिया और उड़ गई। तब साहूकार की बेटी हार देखकर बहुत खुश हुई। उसने हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी के साथ बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके परिवार के सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह साहूकार व उसकी बेटी अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सभी घरों में अपनी कृपा बरसाना, सबको सुख संपत्ति देना, खुशहाली देना। जय लक्ष्मी माँ। दिवाली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। हमारी संस्कृति में दिवाली की माँ लक्ष्मी की छोटी सी कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या को एक बार माँ लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार था। माँ लक्ष्मी रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि वो रात्रि मृत्यु लोक में ही गुजार लेंगी और सुबह होने पर ही वैकुंठ धाम जाएंगी। किंतु उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद कर सो रहे हैं। माँ लक्ष्मी अंधेरे में आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उन्होंने एक दरवाजा थोड़ा सा खुला देखा। दरवाजे के भीतर से दीपक की रोशनी टिमटिमा रही थी। माँ लक्ष्मी उस रोशनी की दिशा में चलने लगे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अंदर एक वृद्ध महिला चरखा चला रही है और पास ही एक दीपक जल रहा है। माँ लक्ष्मी ने उस बुढ़िया से रात्रि में विश्राम करने की अनुमति मांगी। माँ लक्ष्मी को देखकर वो बुढ़िया बहुत खुश हुई। खुशी से उसने माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित किया।
उन्हें लेटने के लिए बिस्तर प्रदान किया। माँ लक्ष्मी के लेटते ही वो बुढ़िया पुनः अपने काम में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वो बुढ़िया सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि माँ लक्ष्मी वहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसकी कुटिया के स्थान पर अब महल बन चुका था। उसके घर में चारों तरफ हीरे मोती जवाहरात फैले हुए थे। अब बुढ़िया के पास धन दानी की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं कि तभी से कार्तिक मास की अमावस्या को लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं और द्वार खोलकर माँ लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु हमें ये समझना भी होगा कि माँ लक्ष्मी सिर्फ दीपक जलाने से या द्वार खोलने से हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि हमें उस वृद्धा की तरह कर्म करना भी पड़ेगा और लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जैसे महालक्ष्मी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, ऐसी ही कृपा महालक्ष्मी अपने हर भक्त पर बनाए रखे। जय महालक्ष्मी। दिवाली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से उत्साह से मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार को हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीपक जला के किया। पूरी अयोध्या में चारों ओर दीपक जल रहे थे। अयोध्या वासी झूम रहे थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान राम के आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में भगवान राम के इसी स्वागत को हर साल लोग दिवाली त्योहार के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दिन हम लोग भगवान गणेश की माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग अपने घर की अच्छे से सफाई करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं, पूरे घर को दीपक से सजाते हैं। माँ लक्ष्मी के इंतजार में अपने घर के दरवाजे को खुला रखते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत में बैठते हैं। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खीर और बताशे का प्रसाद बांटा जाता है। बाद में बच्चे पटाखे भी जलाते हैं। कुछ लोग तो अपने गहनों की, पैसों की, बहीखातों की पूजा करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, माँ लक्ष्मी की उन पर कृपा बनी रहती है।